नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में जा रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन खुशकिस्मती से किसी बड़े हादसे में तब्दील नहीं हुई। सोचिए, लोहे और स्टील से बनी एक विशालकाय ट्रेन हो और अचानक वो पटरियों से नीचे उतर जाए। जी हाँ, ऋषिकेश में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज के इस विश्लेषण में हम इसी क्लोज कॉल यानी बाल बाल बचे इस हादसे को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि रेलवे यार्ड के अंदर असल में क्या हुआ था। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 3 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है। सोमवार की रात ऋषिकेश में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 भारी भरकम ट्रेन कोच अचानक पटरियों से नीचे उतर गए। इतने विशाल डिब्बों का इस तरह बेकाबू होकर जमीन पर खिसकना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। इस अचानक हुई घटना ने तुरंत ही पूरे रेलवे प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और राहत देने वाला ट्विस्ट है शून्य, यानी जीरो कैजुअल्टीज। कोई हताहत नहीं। इतने बड़े बड़े डिब्बे पटरी से उतरे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोई चोट तक नहीं आई। एकदम चमत्कार की तरह, है ना। कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर इसने एक बहुत दिलचस्प मैकेनिकल पहेली जरूर खड़ी कर दी है। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? तो असल में हुआ क्या था, इसे समझने के लिए थोड़ा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। बात है ट्रेन नंबर 14317 उज्जैनी एक्सप्रेस की, और जगह थी ऋषिकेश के योगनगरी रेलवे स्टेशन के पास खांडगांव रेलवे यार्ड। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी जो मेन लाइन पर तेज रफ्तार से दौड़ रही हो। ये पूरी घटना एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी पूरी तरह से रेलवे यार्ड की बाउंड्री के अंदर हुई। अब यहाँ एक बहुत ही टेक्निकल टर्म आता है, शंटिंग मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो जब खाली डिब्बों को मेंटेनेंस के लिए या ट्रेन बनाने के लिए यार्ड के अंदर ही एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाया जाता है, उसे शंटिंग कहते हैं। उज्जैनी एक्सप्रेस के डिब्बे बिल्कुल खाली थे, क्योंकि यही रूटीन शंटिंग का काम चल रहा था। टाइमिंग देखिए कितनी लकी थी, जरा सोच कर देखिए। अगर यही खराबी मेन लाइन पर चलती हुई और मुसाफिरों से भरी ट्रेन में आती तो क्या होता? वाकई रूह कांप जाती है। आइए अब जरा इस घटना की टाइमलाइन को देखते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ीं। सोमवार रात के करीब 9:30 बज रहे थे जब यह हादसा हुआ। डिब्बों के गिरने की इतनी तेज आवाज आई कि जाहिर सी बात है आसपास एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। लेकिन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने बहुत ही फुर्ती दिखाई। तुरंत एक्शन लेते हुए लोगों को इस खतरनाक जगह से दूर किया, और फिर पूरी रात बचाव और ट्रैक को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया, जो मंगलवार की सुबह तक बिना रुके चलता रहा। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन का एक्शन भी देखने लायक था। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं था। उन 3 डैमेज्ड कोचेस को ट्रैक से सुरक्षित हटाने के लिए प्रशासन ने भारी भरकम मशीनें और विशालकाय क्रेनें वहां तैनात कर दी। रेस्टोरेशन टीमें रात भर बिना थके लगी रहीं ताकि जल्द से जल्द ट्रैक साफ हो और सब कुछ नॉर्मल हो सके। इस मैकेनिकल रेस्पॉन्स का स्केल और काम की स्पीड सच में काफी इंप्रेसिव थी। ट्रैक तो साफ हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। शुरुआती जांच में जो बात सामने आ रही है वो ये है कि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान ट्रेन के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे। लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अधिकारी इसके तह तक जाने में लगे हैं कि एग्जैक्ट रीजन क्या था। क्या ये सिर्फ एक साधारण सा ब्रेक फेलियर था, या फिर जांच में कोई और ही तकनीकी खामी निकलकर सामने आती है। और यहीं से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक रूटीन मेंटेनेंस के दौरान इतना क्रिटिकल ब्रेक फेलियर हो सकता है, तो ये हमारे मौजूदा रेलवे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में क्या बताता है? माना कि इस बार किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रोजमर्रा के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी चेक्स पर यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर लगाता है। इस पर गंभीरता से विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।